क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकतें तुम्हें उस रास्ते से हटा रही हों जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया है? अगर तुम एक चुने हुए हो तो तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे तुम्हें एक गंभीर चेतावनी देनी है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ब्रह्मांड देख रहा है और कुछ ऐसा है जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत से लोग गिरे हैं क्योंकि उन्होंने इस संकेत पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी आत्मा, अपनी मिशन को एक ऐसी चीज के लिए समझौता किया जो उन्हें लुभाती थी। लेकिन ध्यान से सुनो, ऐसा मत करो, चाहे कीमत कितनी भी क्यों ना हो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम्हारी आध्यात्मिक जिंदगी को बचा सकता है और तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरे साथ रहो अंत तक, क्योंकि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह तुम्हारे लिए है जो बुलाए गए हो। ध्यान से सुनो, एक जाल है जो पहले से तुम्हारे जैसे कई चुने हुए लोगों को नष्ट कर चुका है। यह एक परीक्षा है जो पहली नजर में निर्दोष लगती है, लेकिन इसने बड़े बड़े सेवकों को भटका दिया है, उनके उद्देश्य को खो दिया है और ऐसे दलदल में गिरा दिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। दुश्मन चालाक है। वो तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं अटैक करेगा। वो न तो सींगों और आग के साथ आएगा ताकि तुम्हें डराए, नहीं, वो इसे छिपाएगा। और यहाँ सबसे बड़ा खतरा है, ये कुछ भी बुरा नहीं होगा पहली नजर में। शायद यह एक ऐसा प्रस्ताव हो जो तुम्हें स्थिरता का वादा करता हो। शायद यह एक ऐसा संबंध हो जो एकदम सही लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ब्रह्मांड से दूर ले जा रहा है। शायद यह एक निर्णय हो जो तुम्हारे दिल में सही नहीं लगता, लेकिन आसपास के सभी लोग तुम्हें उसे स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। यहीं पर बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन जानता है कि चुने हुए लोग साधारण जाल में नहीं फंसते। इसलिए वो इसे अधिक सूक्ष्म, अधिक आकर्षक और अधिक विश्वसनीय बनाएगा। और उस क्षण जब तुम झुकने वाले हो, जब प्रस्ताव इतना अच्छा लगेगा कि तुम इनकार नहीं कर पाओगे, याद रखना, ब्रह्मांड देख रहा है। ब्रह्मांड को उन लोगों से कोई खुशी नहीं है जो अपनी सुविधाओं के लिए अपने उद्देश्य को बेचते हैं। ऐसा मत करो। चाहे तुम्हें कितना भी ऑफर किया जाए, चाहे तुम्हारी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, जो ब्रह्मांड ने तुम्हें दिया है उसे मत बेचो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो देर सबेर तुम सब कुछ खो दोगे। शांति, सुरक्षा, पिता के साथ संबंध, जो आज एक आशीर्वाद लगता है, वो कल एक असहनीय बोझ बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें उन जालों की पहचान करने की कुंजी बताने जा रही हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहुत से लोग गिरे हैं क्योंकि उन्होंने चेतावनी को नहीं पहचाना, लेकिन तुम उनमें से नहीं रहोगे। अब अपनी आंखें खोलो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी जिंदगी को बचा सकता है। जाल पहले से ही तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और अगर तुम सतर्क नहीं हो, अगर तुम नहीं समझते कि दुश्मन कैसे काम करता है, तो तुम बिना किसी एहसास के गिर जाओगे। जरा सोचो, एक शेर को कैसे पकड़ते हैं? उसे तुरंत जाल नहीं डालते क्योंकि वो खुद को बचाएगा। वो सीधे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करेगा। इसके बजाय वो उसे एक ऐसी चीज से धोखा देते हैं जो निर्दोष लगती है। पहले वो उसे उसी जगह पर आसान खाना दिखाते हैं, उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं, उसकी सजगता को कम करते हैं, और जब वो अब कोई संदेह नहीं करता, तभी जाल सक्रिय हो जाता है और निकलना बहुत देर हो चुका होता है। दुश्मन उसी तरह से चुने हुए लोगों के साथ काम करता है। वो स्पष्ट हमले के साथ नहीं आता क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे ठुकरा दोगे। इसके बजाय वो एक अवसर प्रस्तुत करता है जो आशीर्वाद की तरह छिपा होता है, कुछ ऐसा जो अच्छा लगता है, जो एक उपहार की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक जंजीर है। और यहाँ पर बहुत से लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जब दरवाजा खुलता है, जब वो अवसर को देखते हैं, जब वो प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो वो ब्रह्मांड से पूछना भूल जाते हैं। ध्यान से सुनो, कभी भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लो बिना पहले ब्रह्मांड से परामर्श किए, क्योंकि अगर तुम वो रास्ता चुनते हो जो उससे नहीं आता, तो भले ही शुरुआत में सब कुछ ठीक लगे, समय के साथ तुम गलतियों के संकेत देखोगे। और जब ऐसा होगा तो तुम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, तुम बंधे हुए होंगे, और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका दर्द और हानि के साथ होगा जो टाला जा सकता था। शायद तुम अभी एक मोड़ पर हो, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो एक बड़ा अवसर लगता है, लेकिन तुम्हारे मन में एक हल्की असहजता है। यही चेतावनी है, यही ब्रह्मांड की आवाज है जो तुम्हें कह रही है, सावधान, ये वो नहीं है जो लगता है।
बहुत से चुने हुए लोग गिरे हैं क्योंकि उन्होंने इस भावना को नजरअंदाज किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे स्थिति को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि एक छोटी सी रियायत कोई बड़ी बात नहीं है। और यहीं से गिरावट शुरू होती है। पहले एक छोटी सी रियायत, फिर एक बहाना, और इससे पहले कि वे समझें, वे पहले से ही फंसे होते हैं। वे अपनी पहचान खो चुके होते हैं, अपनी रोशनी को बुझा चुके होते हैं। तुम उनमें से एक मत बनो। निराशा पर आधारित निर्णय मत लो, बस इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि ये अच्छा लगता है। उन रास्तों पर मत चलो जिन्हें ब्रह्मांड ने मंजूर नहीं किया है, क्योंकि जो आसान शुरू होता है वो अंत में विनाश में बदल जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें उस सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका उपयोग वे चुने हुए करते हैं जो कभी इन जालों में नहीं गिरते, जो लोग मजबूत बने रहते हैं, जो कभी धोखे में नहीं आते। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही बात असली चुने हुए लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो जाल में गिरते हैं। कुंजी एक ही चीज में है, आज्ञाकारिता। जो लोग मजबूत बने रहते हैं वो न तो सबसे मजबूत होते हैं, न ही सबसे बुद्धिमान। जो लोग सबसे ज्यादा संसाधनों वाले होते हैं वो वही होते हैं जो ब्रह्मांड की आवाज सुनना जानते हैं और उस पर अमल करते हैं, भले ही उन्हें समझ न आए। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ता अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा कहती है ये मत करो, और यहीं पर सब कुछ तय होता है। यहीं पर चुने हुए लोगों का भाग्य बनता है। बहुत से लोग अपना उद्देश्य खो देते हैं क्योंकि वो पहले समझना चाहते हैं, लेकिन असली विश्वास समझने में नहीं है। विश्वास तो भरोसा करने में है। सोचो अब्राहम की कहानी। ब्रह्मांड ने उसे कहा अपने देश और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, लेकिन उसे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसे कोई नक्शा नहीं दिया गया, सिर्फ आज्ञा दी गई, और क्योंकि उसने आज्ञा मानी वो राष्ट्रों का पिता बन गया। सोचो मूसा की बात। ब्रह्मांड ने उसे कहा अपना डंडा समुद्र पर फैला दो, लेकिन पानी वहीं था। कोई संकेत नहीं था कि कुछ होने वाला है। सिर्फ जब उसने आज्ञा मानी तब समुद्र खुला। सोचो पेत्रुस की बात। यीशु ने उसे कहा आओ, और पानी वहीं था। कोई संकेत नहीं था कि वो उस पर चल सकता है, लेकिन जब उसने आज्ञा मानी तब वो असंभव पर चलने लगा। अब ध्यान दो, ब्रह्मांड तुमसे वही मांग रहा है। शायद तुम नहीं समझते कि वो तुम्हें कुछ अवसरों से क्यों हटा रहा है। शायद तुम नहीं जान पाते कि तुम्हारे आत्मा में कुछ ठीक नहीं है। शायद तुम्हारे मन में ये सवाल है कि ये तो अच्छा लगता है, क्यों ना कहे नहीं। क्योंकि ब्रह्मांड वो देखता है जो तुम नहीं देख सकते। वो जानता है कि उस प्रस्ताव के पीछे क्या है। वो जानता है कि कौन से रास्ते जीवन की ओर ले जाते हैं और कौन से मौत की ओर। और अगर वो कहता है नहीं, तो भले ही तुम समझ ना पाओ, तुम्हारा एकमात्र जवाब होना चाहिए आज्ञा मानना। क्योंकि जो लोग आज्ञा मानते हैं वही चमत्कार देखते हैं, वही दरवाजे खोलते हैं जहां कोई रास्ता नहीं था, वही वो चीजें पाते हैं जो औरों को नहीं मिलती, क्योंकि वो सिर्फ उस पर चलते हैं जो ब्रह्मांड कहता है। इसलिए आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम उनमें से एक बनोगे? अगर तुम तय करते हो कि आज से तुम बिना सवाल किए ब्रह्मांड पर भरोसा करोगे, बिना किसी संदेह के आज्ञा मानोगे और कभी भी जाल में नहीं फंसोगे जो अवसरों की तरह दिखते हैं, इसलिए लिखो मैं आज्ञा मानूंगा। और याद रखो, जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रखता है वो किसी भी चीज से बड़ा है जो दुश्मन तुम्हें दे सकता है। अपने आप को एक प्लेट दाल के लिए मत बेचो। अपनी शाश्वत किस्मत को कुछ अस्थाई के लिए मत बदलो। इंतजार करो, भरोसा करो, और सही समय पर जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया है वो आएगा। अब इस निर्णय को अपने जीवन में सील करो 3 चीजों से। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम बिना संदेह किए ब्रह्मांड की आज्ञा मानने का फैसला करते हो। सब्सक्राइब करो और उस समुदाय में शामिल हो जाओ जो उसकी आवाज सुनते हैं। कमेंट करो मैं आज्ञा मानूंगा, ताकि तुम ये घोषित कर सको कि तुम जाल में नहीं फंसोगे जो आशीर्वाद की तरह दिखते हैं। बिना ऐसा किए मत जाओ। ये कोई संयोग नहीं है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हें एक वजह से बुलाया है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है।
आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिवर्सल ट्वीट्स पर।